मस्ट। एक चीज और सलाह दे रहे हैं शिवम भैया, स्टूडेंट के लिए खासकर। इसमें क्या होता है कि बहुत बच्चा गाइड पढ़ के जाता, मैं भी गाइड पढ़ के गया था रुक्मणी का, लेकिन मैं क्वेश्चन मतलब 2-3 देखा, 60 में से 2-3 वो बहुत कम ही। तो ऐसा भी करना गलत है गाइड पढ़ के। आजकल गाइड का कोई मतलब ही नहीं बनता है। गाइड से चले जाओ, इस कंपटीशन के दौर में आप फेल होना तय ही है। अभी एनटीपीसी में 11,000 सीट है, 1 करोड़ बच्चा अप्लाई किया, 1 करोड़ 22 लाख स्टूडेंट अप्लाई किया। किसको लेगा? गाइड पढ़ने वाले को कभी नहीं होगा गाइड पढ़ने वाले। मतलब हाँ, थोड़ा 1 महीने में बेल्ट्रॉन परीक्षा पास करना हकीकत है या सिर्फ एक सपना? अगर आप सोचते हैं कि परीक्षा पास करने के लिए महीनों की मेहनत ज़रूरी है तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। ये कहानी एक ऐसे आम छात्र की है जिसने सिर्फ 30 दिनों में वो कर दिखाया जो लोग सालों की तैयारी के बाद भी नहीं कर पाते। कोई कोचिंग नहीं, कोई किताबों का ढेर नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्ट्रैटेजी और फुल फोकस। क्या सच में सही तरीका, सही तकनीक, सही टाइम मैनेजमेंट और सुपर चार्ज रूटीन से आप भी सफलता को हासिल कर सकते हैं? तो चलिए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। नमस्ते राहुल जी, कैसे हैं? नमस्ते भैया, ठीक है। आप बताइए शिवम भैया कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बेल्ट्रॉन पास करने की, और या यूं कहें कि 1 महीने की मेहनत में गवर्नमेंट सरकारी नौकरी पाने की। वो तो है भैया, इसमें आपका ही बहुत योगदान है। थैंक यू इनके लिए, धन्यवाद। देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूट्यूब पे पूछ रहे हैं। ऐसा क्या किया आपने कि जो साल भर से मेहनत कर रहा होता है वो पीछे रह गया और आप 1 महीने में कैसे बाजी मार गए? देखिए शिवम भैया, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम राहुल है। 2024 में बेल्ट्रॉन का एग्जाम हुआ था, उसमें मैं भी कैंडिडेट था बेल्ट्रॉन का, और इस बार मेरा मेरिट लिस्ट जो बना था उसमें मेरा भी नाम आया। तो इसमें बेल्ट्रॉन में एक्चुअली होता क्या है कि टैपिंग का रोल बहुत ज्यादा होता है। मैं जो है टैपिंग का मतलब क्लास जो है मैं किया था तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था, और लगभग एग्जाम से 1 मंथ पहले ज्वाइन किया था। और उसके बाद मैं इस बार एग्जाम में क्वालिफाई भी हुआ। 30 दिन बहुत मैंने रखता है, 60 बार मैंने प्रैक्टिस किया था सुबह शाम मिला के। तो उनके लिए मतलब इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि प्रैक्टिस आप जितना कीजिएगा मतलब उतना रिजल्ट आए। तो मैंने खुद प्रैक्टिस किया था। और जहाँ तक कि प्रैक्टिस का सवाल था, तो मैं जब लॉकडाउन का टाइम था तो उस समय मैं ADIT का कोर्स कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने थोड़ी हाथ की पकड़ बैठाई थी टाइपिंग की, बहुत कम ही था। लेकिन जब एग्जाम आया तो इससे 1 मंथ पहले मैं मंगल फॉन्ट पे, इससे पहले मैं मंगल फॉन्ट पे कभी नहीं किया था, 1 मंथ पहले ही स्टार्ट किया था। कुछ बहुत लॉकडाउन के टाइम ही की बात है, अभी तो नहीं, अब तो 5 साल बीत चुका है बात का। तो फिर नए तरीके से एग्जाम से 1 मंथ पहले मैं तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। सबसे बड़ा मुद्दा है प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना। मेरा प्रैक्टिस अच्छा था तो मतलब वो अच्छा रिजल्ट हुआ 1 मंथ के अंदर। सुने हैं कि आप रात भर जाग करके लाइब्रेरी में एकदम पूरी मेहनत कर रहे थे, सच बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब फिर भी हाँ, ये सुबह के 3 बजे हम करते थे 1 मंथ पहले। यानी सुबह के 3 बजे मैं उठता था, फ्रेश होके सबसे पहले मैं टैपिंग ही करता था। उसके बाद जो है CBT बुक आता है एक रुक्मणी प्रकाशन का, जो उसमें CBT 1 से भी 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बेल्ट्रॉन में, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो मैंने वो बुक भी पढ़ता था, पहले टैपिंग कर लेता था 30 मिनट हिंदी, 10 मिनट हिंदी इंग्लिश का। ये मंगल फॉन्ट पे पूछा जाता है उसमें, तो मंगल फॉन्ट में ही करता था। इस पूरी की पूरी तैयारी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपको? मतलब क्या लगा कि अरे ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है, इस चीज़ की तैयारी में तो समय लग जाएगा? चैलेंज क्या लगा आपको? चैलेंज हमको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगा। ऐसे मैं सब दिन से पढ़ाई पे मेरा फोकस रहा था, और चैलेंज यही है कि मेरे लिए कि अगर मुझे कुछ सीखना है तो वो हम अच्छे तरीका से सीख जाए, यही बड़ा चैलेंज है। अगर कोई सिखा दे अच्छे तरीका से तो यही सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। बाकी हम वो रफ्तार है, ऐसा कीड़ा है जो हम कहीं भी पार जा सकते हैं, अगर समझ गए। चलिए, ये आत्मविश्वास जो है ये सबके पास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास से ही आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। अगला सवाल ये है कि किस प्लेटफॉर्म पे आप प्रैक्टिस कर रहे थे टाइपिंग की? क्योंकि 1 महीने में टाइपिंग की प्रैक्टिस ये बड़ा मुश्किल काम है। तो आखिर ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया कि जहां आपकी टेस्टिंग वगैरह जो है वो मॉक टेस्ट वगैरह आप दे पाए? टाइपिंग में कैसे आपका ग्रोथ हुआ? प्लेटफॉर्म मतलब मंगल पूछा जाता है तो यहाँ पे मतलब तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट मतलब खुद बना के दिया था हम लोग को। हाँ, उन्हीं पे मतलब क्लास में भी करते थे और घर पे भी उनका ID पासवर्ड वो दिया था, तो उनका खुद करते थे।
तो इससे मतलब अच्छा रिजल्ट आया कि कितना स्पीड में हम कितना जल्दी कर सकते हैं। जैसे एडमिशन हम लिए थे तो मेरे लिए फ्री था, अच्छा था, रिस्पॉन्स अच्छा रहा हिंदी इंग्लिश का, और आसान से लेकर हार्ड तक था उसमें जो भी है अपना। मंगल फॉन्ट भी था, कुर्ती देव भी था, और तो उतना ध्यान में नहीं है अभी, तो यही सब था। करीब करीब अभी भी जो है हम एनटीपीसी का जो भरे हैं उसमें भी करीब करीब उसी से करते हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए अच्छा है हमको, मतलब ठीक है मेरे लिए तो वही है, मतलब समझ गए तो मेरे लिए वही है सब कुछ। अब कितना सोनी का ये वो बहुत सारा चीज है, लेकिन मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट है वो। जो स्टूडेंट्स डेटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हम अपनी तरफ से सलाह देने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। विद्यार्थी को प्रैक्टिस करना, मेहनत लगन चाहिए कि हम निकाल ले किसी तरह। तो बच्चा होता है क्या कि एग्जाम से पहले तैयारी करता है, जब एग्जाम आ जाता है शुरू कर देता है। तो ऐसा करना गलत है बिल्कुल। मतलब एग्जाम से पहले तो पढ़ना था ही, लेकिन उससे पहले भी पढ़ना चाहिए, बहुत पहले, मतलब 3-4 मंथ पहले, 5 मंथ पहले, मतलब पहले ही पढ़ना चाहिए। बहुत बच्चा करता है कि जब एग्जाम आता है तो भर भर रात जग के पढ़ता है, ये गलत बात है। टाइपिंग जो कर रहे हैं, तो जैसे कोई शब्द होता है ना, जैसे अध्यक्ष हो गया शब्द, तो अध्यक्ष डायरेक्ट दिमाग में लेकर अध्यक्ष ही नहीं चलना, आपको वर्ण पे ध्यान देना। और ध्वय संजु यो अक्षय, आपको वर्ण को लेकर चलना, और हाथ को तो आपका रडार पे हाथ पे रहना चाहिए, वो आपको दिमाग पे रहना चाहिए कि इसका क होगा, या मतलब जो भी इसमें माइंड का खेल नहीं है। टाइपिंग में आपका हाथ का ही जो काम है करना, माइंड का बस यही काम। आप वर्ण को देखते जाइए, वर्ण पे फोकस कीजिए। जितना तक की बात आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो इसमें तो आपको सीबीटी चाहिए और टाइपिंग तो चाहिए मस्ट। एक चीज और सलाह दे रहे हैं शिवम भैया, स्टूडेंट के लिए खासकर। इसमें क्या होता है कि बहुत बच्चा गाइड पढ़ के जाता, मैं भी गाइड पढ़ के गया था रुक्मणी का, लेकिन मैं क्वेश्चन मतलब 2-3 देखा, 60 में से 2-3 वो बहुत कम ही। तो ऐसा भी करना गलत है गाइड पढ़ के। आजकल गाइड का कोई मतलब ही नहीं बनता है। गाइड से चले जाओ, इस कंपटीशन के दौर में आप फेल होना तय ही है। अभी एनटीपीसी में 11,000 सीट है, 1 करोड़ बच्चा अप्लाई किया, 1 करोड़ 22 लाख स्टूडेंट अप्लाई किया। किसको लेगा? गाइड पढ़ने वाले को कभी नहीं होगा गाइड पढ़ने वाले। मतलब हाँ, थोड़ा बहुत आ जाए, डायरेक्ट हूबहू तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, गाइड से नहीं होगा, लेकिन आपको डीपली तैयारी करना पड़ेगा। मैंने भी जब एग्जाम दिया था सीबीएम बेल्ट्रॉन का, तो सीबीटी 1 में बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा था। मैंने तो बहुत तुक्का भी मारा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो तुक्का लग गया मेरा। सही बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। टाइपिंग में अपना मन से दिए, सब कुछ किए, अपना जो जितना भी था अपना परफॉर्मेंस अच्छा किया। तो देखा आपने, मुश्किल नहीं है ये सब, कोई भी कर सकता है, बस अपनी लगन होनी चाहिए, स्मार्ट तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संसाधनों और रिसोर्सेज की कमी है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में आपके पास पूरी दुनिया है आपके जेब में। डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए इन गोल्डन नियमों को याद रखिए। सही स्टडी प्लान बनाएं। आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी हैं, ढेर सारी चीज़ें पढ़ करके आप तैयारी करेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। पहले आपको ये सोचना होगा कि आखिर एक्चुअल चीज़ें क्या हैं। पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी पर ध्यान देना है। जो ज़रूरी है सिर्फ और सिर्फ आप उस पर फोकस करें। दूसरा है डेली टेस्ट। आप कितना भी पढ़ लें, मॉक टेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला इंसान भी कभी कभी एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और उसका सही परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। तो डेली टेस्ट दें, आप उस एनवायरनमेंट से पूरी तरह परिचित रहेंगे। आपको टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो मॉक टेस्ट आपके एग्ज़ाम का हो, सीबीटी का हो, या फिर आपके पूरे के पूरे टाइपिंग टेस्ट हो। इसके अलावा समय का सही इस्तेमाल करना होगा आपको। मतलब आपको सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनानी होगी। अगर आप इस सोशल मीडिया के जंजाल में फंसे हुए हैं तो फिर मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सोशल मीडिया आपके एक्चुअल नॉलेज को भी डाउन करता है, आपके पूरे मोरल को डाउन करता है, क्योंकि ये वो सारे न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको बताता है जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है। आपका फोकस बिगाड़ने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो समय का इस्तेमाल सोशल मीडिया की जगह आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि आखिर स्मार्ट स्टडी प्लान कैसे बनाना है। इसके बाद वो सारे शॉर्टकट सीखें जिससे आप मैथ्स और रीजनिंग के ट्रिक्स को याद कर सकें। वो ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगला है हमारा आखिरी 5, नए तरीके से पढ़ना। किताबों के साथ साथ वीडियो और पीडीएफ के नोट्स भी बनाएं। आप चाहें तो पहले से जो लोग पास कर चुके हैं, आप उनसे बहुत सारे गाइड ले सकते हैं। ये 5 गोल्डन नियम आपको आपके लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचाएगा। पूरे फोकस के साथ आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। और हाँ, आपका जो रूटीन होगा वो एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आपके
लक्ष्य के हिसाब से। तो खुद को चैलेंज करें और तैयारी शुरू करें। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। बेल्ट्रॉन की कोई भी डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब हो, एसएससी वाले सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आरआरबी, रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम्स हों, किसी भी डेटा एंट्री ऑपरेटर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप वो कमेंट में ज़रूर लिखें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।